देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टूट गई वार्ता, अब क्या है रास्ता। जी हां, अभी तक किसान अड़े हुए थे लेकिन अब सरकार अड़ गई है। 11 दौर की बातचीत हुई है लेकिन सरकार ने अब दो टूक सुना दिया है। प्रस्ताव माने तभी आगे की बातचीत होगी। तो कल की बैठक शुरू होते ही सरकार ने कृषि कानून टालने वाले प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा। अब किसानों ने इसे खारिज कर दिया तो मंत्री उठकर चले गए। अब सवाल यहां पर यह है कि आगे होगा क्या। किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर भी अड़े हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की फिर से बातचीत होनी है। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। 20 तरीक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। भारत सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि बातचीत अभी तक जितनी भी हुई है उसमें कोई रास्ता निकला नहीं, लेकिन अब आगे होगा क्या। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर जो कि कल रात सिंघू बॉर्डर से सामने आई, हम उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे सीधा सिंघू बॉर्डर से। हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, हिमांशु मिश्रा सोनीपत से हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर से राम किंकर मौजूद हैं। जो बड़ी खबर सबसे पहले, सीधा हिमांशु मिश्रा मैं आपके पास आना चाहूंगी। संदिग्ध को पकड़ा गया, सोनीपत का रहने वाला है, आरोप लगा एक सिपाही पर जो कि राई थाने में तैनात है। हमारी पड़ताल में, आज तक की पड़ताल में यह पता चला कि उस नाम का शख्स यानी कि प्रदीप सिपाही जिस पर आरोप लग रहा है वो है ही नहीं वहां पर। क्या कुछ मामला वहां पर समझ आ रहा है? आप सोनीपत में मौजूद हैं, हिमांशु। देखिए, लगातार पूछताछ यहां पर योगेश से की जा रही है, उसकी पूरी कुंडली निकालने की कोशिश की जा रही है और वो कहां रहा, कब वो घर से निकला, किन लोगों से उसने बातचीत की, किसके पास वो गया, और उसके बाद जब वो 19 को आया तो उसको फिर वहां पर पकड़ा गया और उसके बाद फिर कल उसे जब पेश किया गया। तो ये सारी जो पूरे सर्कमस्टेंसेस है, पुलिस एक एक चीज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक तो योगेश का जो मोबाइल फोन है उससे पुलिस ये देख रही है कि किन किन लोगों के ये संपर्क में था, उसके सोशल मीडिया की पुलिस जांच कर रही है और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जो दावे किए गए थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूछताछ लौटती हूं आपके पास। आशुतोष सिंघू बॉर्डर से मौजूद है। आशुतोष, अब यहां पर बड़ी बात कि सरकार ने तो कह दिया है कि देखिए आप जो हमने आपको प्रस्ताव दिया उस पर विचार कीजिए। अब अगली बड़ी नजर 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर है। मंथन क्या चल रहा है किसानों में? दरअसल उसी के लिए आज किसान संसद भी बुलाई गई है और ठीक सिंघू बॉर्डर पर मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि हाथों में किसानों का झंडा और तिरंगा ये लेकर के यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर में यहाँ किसान संसद शुरू होगी। 2 दिन की इस चर्चा में कई सारे प्रस्तावों पर, जो कृषि कानून है उन पर चर्चा होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ किसान इस चर्चा में, इस संसद में सिर्फ ये तय करने आए हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर के उनकी एक बात तो साफ है कि ट्रैक्टर परेड तो वो करेंगे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें कई ऑल्टरनेटिव रास्ते दिए हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि देखिए ये कोई देश के खिलाफ हमारी रैली नहीं है, न ही ये गणतंत्र दिवस के खिलाफ है, बल्कि हमें खालिस्तानी और दूसरे कई नारों से नवाजा गया। हम बस उसी के खिलाफ अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए तिरंगा लेकर के निकलेंगे। ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा, दिल्ली के रिंग रोड पर जाएंगे।
जाएंगे। किसान नेताओं ने यहां तक आश्वासन दिया कि दिल्ली की इनर पेरीफेरी में वो दाखिल भी नहीं होंगे, ना अनुशासन भंग होगा, जहां से चले थे वहीं पर पूरा हो जाएंगे। पुलिस को ये लगता है कि ट्रैक्टर की संख्या ज्यादा होगी, किसानों की संख्या लाखों में है, तो कहीं पर भीड़ अनियंत्रित ना हो जाए। और कल की जो घटना हुई है उसके बाद जाहिर अब कहीं ना कहीं एक सवाल और खड़े होंगे कि अगर फिर ऐसी अनियंत्रित की व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई तो आगे क्या होगा। बहरहाल पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है, आज भी वो बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल किसानों की बात जो है वो ये कि ट्रैक्टर परेड करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा, कहां होगा, इस पर अभी असमंजस बाकी है। नवजोत। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, चलेंगे सीधा। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर हमारे साथ है। राम किंकर, सिंघू बॉर्डर पर किसान संसद चल रही है, मंथन गाजीपुर पर भी हो रहा है कि ट्रैक्टर रैली तो निकालनी है, लेकिन कैसे निकाली जाए, बात कैसे बने, पुलिस कैसे मानेगी या किसान कैसे मानेंगे, चर्चा क्या हो रही है वहां पर? नवजोत, अगर गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात करूं तो यहां पर मंथन नहीं, अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ। हमारे कैमरामैन परमिंदर शर्मा आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो ट्रैक्टर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो लिंक रोड जोड़ता है वो लिंक रोड पूरी तरह से इस वक्त भर चुका है। बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, कस्बे से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वक्त के साथ ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो खास बात है वो देखने लायक है कि 11वें दौर की जब बातचीत बेनतीजा हुई उसके बाद से यहाँ पर 26 जनवरी के मद्देनज़र जो जवान हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, यानी जवान और किसानों की जो मौजूदगी है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे 9 है वहाँ पर पुलिस ने JCB मशीन तैनात कर दी गई है, बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया है ताकि आगे किसान न जाने पाएँ। और साफ तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी ये तय किया जा रहा है कि 26 जनवरी का जब जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा वो किस तरह से जाएगा। लेकिन सिंघू बॉर्डर में जो ताज़ा हालात हुआ उसको लेकर के फिलहाल ये मंथन चल रहा है कि किस तरह से वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की किसी भी घटना को जो है दूर किया जा सके। इन सब के बीच जब बातचीत फेल हुई उसके बाद से जो तलखी है, किसानों में आक्रोश है, जो गुस्सा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि वो 26 जनवरी के मद्देनज़र सरकार को बताना चाहते हैं कि मुट्ठी भर किसान नहीं हैं, बल्कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और कई सारे ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाइड किया गया है, उनके पीछे म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है और देशभक्ति गाने को बजाते हुए वह रिंग रोड और साथ ही साथ नेशनल हाईवे 9 के अलग अलग जो दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में जितने भी हाईवेज हैं वहां पर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, राम किंकर रहिए हमारे साथ। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लगातार मौजूद है और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि आज का दिन अहम होगा। पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होनी, क्या कुछ रास्ता निकलेगा उस पर भी हमारी नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।